नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, इसका रोल मेल इनफर्टिलिटी पे क्या होता है, क्या प्रभाव होता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आइए आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या आरओएस केमिकली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन का एक या दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर ऑर्बिट में रह जाते हैं। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसको समझ में आएगा, एक या दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर शेल में रह जाता है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है उसे बहुत रिएक्टिव बनाता है और जिसकी वजह से अगर वो सेल्स और मॉलिक्यूल्स में रहा तो उसका डैमेज भी हो सकता है। थोड़े एग्जांपल्स आरओएस के हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के: सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल और सिंगलेट ऑक्सीजन। आरओएस नेचुरली जनरेट होता है बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान बॉडी में, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं हम, उसमें भी प्रोड्यूस होता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में होता है और एंजाइम रिएक्शंस में भी आरओएस जनरेट होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में अवश्य इसका रोल भी है। ज्यादा होना ठीक नहीं है, हार्मफुल होता है, लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल रोल्स होते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जहां आरओएस का रहना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि सेल सिग्नलिंग। आरओएस जो है सेल सिग्नलिंग मतलब सेल टू सेल जो सिग्नल जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थोड़े सेल ग्रोथ प्रोसेसेस, इम्यून रिस्पॉन्सेस में बहुत आवश्यक होता है और पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए भी आरओएस का रहना बहुत जरूरी है। इम्यून सेल्स आरओएस को यूज करते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो लड़ पाते हैं। सेल के रेस्पिरेशन, सेल के सांस लेने के लिए सोचिए कि आरओएस जरूरी होता है। ये एक बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव की स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ये तब होता है जब इम्बैलेंस तैयार हो जाता है ये आरओएस के प्रोडक्शन में और बॉडी का जो एबिलिटी है ना उसे न्यूट्रलाइज करने में, जब उसके इन दोनों में इम्बैलेंस होता है तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है। या जब एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते तब बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं। अगर ज्यादा आरओएस प्रोडक्शन हुआ या एंटीऑक्सीडेंट्स में कमी है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम है, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होना शुरू होता है और इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है जो सेल्स के विविध भाग में, जैसे लिपिड्स बोलते हैं हम उन्हें, प्रोटीन बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, इनमें इसका असर दिख सकता है। पुरुषों में देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पुरुषों में स्पर्म हेल्थ और फंक्शन पे असर हो सकता है। स्पर्म का जो डीएनए होता है वो डैमेज हो सकता है। आरओएस की वजह से म्यूटेशंस हो सकते हैं स्पर्म के डीएनए में, जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं बच्चों में, या आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। आरओएस की वजह से स्पर्म की हरकत पे, मोटिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। आरओएस स्पर्म की जो टेल होता है, टेल ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो दुम होता है बहुत जरूरी होता है उसे आगे ले जाने के लिए, उस पर प्रभाव दिखाते हुए मोटिलिटी कम हो सकता है इसकी वजह से। स्पर्म के मेम्ब्रेन में, यानी कि स्पर्म का जो आउटर कवरिंग है, जैसे सोचिए कैप है, उस पर अगर असर हुआ आरओएस का तो ये स्पर्म जो है अंडे के अंदर जा नहीं पाता, उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता। आरओएस बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे इन्फेक्शंस हो गया, वेरिकोसील हो गया, आपको अगर स्मोकिंग भी है तो भी आरओएस ज्यादा हो सकता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स एनवायरमेंट में उसकी वजह से और एज की वजह से भी आरओएस बढ़ सकता है। तो इसे हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, कैसे पता चले कि आपकी बॉडी में आरओएस ज्यादा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है। मेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे टेस्ट हैं, जैसे आरओएस लेवल्स मेजर करना, एंटीऑक्सीडेंट लेवल मेजर करना, या स्पर्म में डीएनए फ्रैगमेंटेशन कितना है उसे मेजर करना। ये सब जो तरीके हैं उससे हम मालूम कर सकते हैं कितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। मेडिकेशंस तो अवश्य दिए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जिसे कहते हैं, लेकिन अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें आप, अगर आप स्मोक करते हो तो क्विट स्मोकिंग, शराब बहुत पीते तो उसे बंद कर दीजिए। हेल्दी ऐसा खाना खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हों, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स लें जैसे कि विटामिन सी, ई, सेलेनियम, कोक्यूएंजाइम 10 और अन्य ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है और आरओएस कम होना शुरू होता है। आरओएस होना चाहिए बट एंटीऑक्सीडेंट्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे सर्जिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, जैसे मैंने कहा अगर वैरिकोसील हो, लेकिन अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करके वैरिकोसील को ठीक करें तो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करना, इनकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो सकता है, आरओएस कम हो सकता है और आपके इनफर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो पहले तो आपको आरओएस को समझना चाहिए और इसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आरओएस का क्या संबंध है ये जान लेना चाहिए,
पुरुषों के फर्टिलिटी में। और जब हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं, इसे मैनेज कर पाते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम इसे डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो अवश्य स्पर्म क्वालिटी में हम सुधार देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ते हैं और मेल इनफर्टिलिटी के शिकार आप नहीं होते। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।